गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, भारत में ऊर्जा के स्रोत। विश्व में सर्वप्रथम कोयले का प्रयोग ऊर्जा संचरण के लिए किया जाता है और उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो अगर ऊर्जा के रूप में किसी चीज का प्रयोग किया गया तो वो था कोयला। और जो पहला वाष्प इंजन चला वो भी इस कोयले के द्वारा ही चलाया गया। ठीक है, कोयला क्या है? एक प्रकार का खनिज है और इसे विभिन्न खानों से निकाला जाता है। और इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? इसका इस्तेमाल लौह इस्पात के कारखानों में लौह इस्पात को पिघलाने के लिए करते हैं। और हमारे यहाँ भारत में कोयले के प्रचुर भंडार है, बहुत अधिक भंडार है। अब कोयले को अब बात आती है कि कोयले को निकाला कहाँ से जाता है। उन्होंने कहा कि बहुत भूमि को बहुत गहराई तक खोदा जाता है और एक सुरंग के रूप में बना दिया जाता है, जिसमें से बाद में उसके भूमि के जब घर में पहुंचते हैं, हम गहराई में पहुंचते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहां से हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, और कोयला ऊर्जा उत्पादन का मूल तत्व है और कोयला खनन कार्य में निर्बाध गति से जारी है। और उसी खानों से हमने कोयले को निकाला और ये कार्य आज भी जारी है। और उन कह रहे कि आधुनिक तकनीकी प्रसार के कारण अब भूमि को अधिक गहराई तक खोदकर कोयला प्राप्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आधुनिक तरीके आ गए हैं कि जिसके माध्यम से आज हम गहराई तक जमीन को खोदकर कोयले को निकाल लेते हैं। अत्यधिक उपयोग एवं खनन के कारण विश्व में कोयले का अभाव होने लग गया है। अब वो कह रहे हैं कि इतना ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, इतने ज्यादा खनन कार्य किया जा रहा है, इतना ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है कोयले का कि कोयला ही कम पड़ने लग गया। जबकि अगर हम देखते हैं तो कोयला कोई इतना अच्छा हम वो नहीं मानते, ऊर्जा के संसाधन के रूप में आज भी उसे प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखें तो कोयला जो है पर्यावरण को प्रदूषित करता है। क्यों प्रदूषित करता है? क्योंकि आपको पता है जलाने पर उसमें से धुआं वगैरह निकलता है जो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। तो वैज्ञानिक क्या सोच रहे हैं? वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि इसके बदले में हमें कोई और विकल्प मिल जाए, यानी कोयले की जगह कोई ऐसी चीज मिल जाए जो जिसे हम ऊर्जा के संसाधन के रूप में उपयोग कर लें और कोयले का उपयोग ना करें, ताकि पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकें। अब आता है खनिज तेल। ऊर्जा की स्रोत के विकल्प के रूप में खनिज तेलों की खोज भी प्राकृतिक स्तर पर की गई। अब उन्होंने कहा कि प्राकृतिक स्तर पर देखा जाए तो खनिज तेलों को भी ढूंढा गया और ये प्राकृतिक स्तर पर ही हमें प्राप्त हुए। और एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम खनिज तेल का ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई कि भाई ऐसा करते हैं, इस खनिज तेल की हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करके देखते हैं। तो 1857 में उन्होंने क्या करा, इन खनिज तेलों द्वारा क्या क्या संचालित किया जा सकता है, क्या क्या चलाया जा सकता है, उसकी एक रूपरेखा तैयार कर ली, यानी एक सूची तैयार की कि क्या क्या इससे किया जा सकता है। प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त खनिज तेल अशुद्ध था, अतः इस तेल को विभिन्न चरणों में शुद्ध किया गया। इस खनिज तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में अन्य उत्पादन तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। अब उन्होंने कहा कि जब इस खनिज तेल को प्राप्त किया गया तो ये बहुत ही अशुद्ध अवस्था में मिला हमें, इसमें बहुत कुछ मिला हुआ था। फिर इसे क्या किया गया? शुद्ध किया गया और शुद्ध करने के बाद इस खनिज तेल में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम पदार्थों को उत्पादन किया गया, मतलब तैयार किया गया। ठीक है, इस खनिज तेल के मदद से हमने किन किन खनिजों को प्राप्त किया? तो वो है हमारे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम। ठीक है, सर्वप्रथम 1886 में जर्मन के वैज्ञानिक डेलर ने पेट्रोल डीजल का आविष्कार किया। अब देखिए 1886 में क्या हुआ, एक जर्मन का वैज्ञानिक था जिसका नाम था डेलर।
ठीक है। वैज्ञानिक का नाम क्या था? डेलर। उसने क्या करा? पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया और डेमलर की खोज के कारण विश्व में पेट्रोल से चलने वाले विभिन्न वाहन सड़कों पर दौड़ने लगे। और उन्होंने कहा कि इसने डेलर ने पेट्रोल इंजन का आविष्कार कर दिया, कि पेट्रोल से चलने वाला इंजन बना लिया। और ये डेमलर की खोज के कारण ही क्या हुआ कि पेट्रोल से चलने वाले वाहन भी अब सड़कों पर घूमते हुए नजर आने लगे। वर्तमान युग में विश्व में दौड़ने वाले सर्वाधिक वाहन पेट्रोल से ही चलते हैं, ठीक है। और आज आप सड़कों पे देखते हो इतने वाहन दौड़ रहे हैं, तो ज्यादातर उसमें वाहन आज भी पेट्रोल से ही चलते हैं। डैमलर के बाद एक अन्य जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ डीजल ने प्राकृतिक खनिज तेल से एक अन्य उत्पाद की खोज की जो कि इंजन को चलाने की क्षमता रखता था, ठीक है। अब उनका डैमलर के बाद जर्मन का एक वैज्ञानिक और देखा। पहला जर्मन का वैज्ञानिक कौन सा था? डेलर। अब दूसरा कौन सा आ गया डेलर के बाद? रुडोल्फ डीजल, ठीक है। उसने एक अन्य तरीके का खनिज तेल का खोज कर ली, अन्य तरीके के खनिज तेल से चलने वाले इंजन को चलाने की क्षमता रखता था जो। तो इस तेल का नाम जो था, मतलब ऐसा तेल निकाल दिया जो इंजन को चला सकता था, तो उस तेल का नाम इस रुडोल्फ डीजल के नाम पर ही रखा गया, डीजल। यह तेल पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता था, मतलब ये जो डीजल था पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता मिलता था, ठीक है। और कालांतर में इसका प्रयोग बाहरी वाहनों एवं सिंचाई साधनों में किया जाने लगा। विभिन्न प्रकार की मशीनें इसी से चलाई जाती हैं। उन्होंने कहा आज जो है रुडोल्फ डीजल ने किसका आविष्कार किया? डीजल का। और उसके माध्यम से आज बहुत सी मशीनें चलाई जा रही हैं क्योंकि ये पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता है। पेट्रोल महंगा है और डीजल सस्ता है, ठीक है। भारी वाहनों और सिंचाई के साधनों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। बहुत सी मशीनें इसी से चलाई जाती हैं। रुडोल्फ डीजल के बाद जर्मनी के एक अन्य वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉश ने पंप का निर्माण कर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांति ला दी। विभिन्न प्रकार के वाहन संयंत्र रुडोल्फ डीजल एवं रॉबर्ट बॉश के सहयोग से निर्मित होने लगे। अब वो कह रहे हैं जर्मन का एक तीसरा वैज्ञानिक आ गया, रॉबर्ट बॉश, और उसने पंप का निर्माण कर दिया और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांति ला दी, ठीक है। वो कह रहे हैं आज रुडोल्फ डीजल और रॉबर्ट बॉश के सहयोग से ही इतना कुछ हो पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इससे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।